तो दोस्तों जानेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन्स सेकंड लॉ। अभी हम फिलहाल इसके मैथमेटिकल फॉर्म का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, सिर्फ सेकंड लॉ जानेंगे कि कैसे F इक्वल्स टू ma आया था। तो देखिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई 30 kg का मास है m1, फिर दूसरा हमने लिया 50 kg का m2, फिर हमने लिया 100 kg का m3। तो इसका सीक्वेंस तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, m1 लेस m2 लेस m3, सबसे बड़ा है ये। अब मान लीजिए कि इसको कोई पर्सन घसीट रहा है, ये है, मान लीजिए कि ये कोई चिंटू है, ये इसको घसीट रहे हैं। तो अब बताइए आप कि इसको घसीटने में कौन सी कंडीशन में ज़्यादा जोर लगेगा। यहाँ पर इसका A1 A2 A3, ये A एक्सीलरेशन है, त्वरण, जिसे आप बोलचाल की भाषा में एक्सीलेटर बोलते हैं। होता तो वो एक्सीलरेटर है, हम लोग एक्सीलेटर बोलते हैं, रेस। तो अब देखिए जो मास कम होगा, जो द्रव्यमान कम होगा, उसको लेकर के जो चिंटू है ज़्यादा तेजी भागेगा, और जो वजन ज़्यादा हुआ उसको लेकर के वो इतना तेजी नहीं दौड़ पाएगा। भाई हमारे ऊपर पहले एक बोरी लाद दी गई तो हम काफ़ी रफ्तार से दौड़ रहे थे, 2 बोरियां लाद दी गई तो रफ्तार धीमी हुई, 3 लाद दी गई तो हमारी रफ्तार बिल्कुल स्लो हो गई। ये चीज़ बता रही है कि A1 ग्रेटर A2 ग्रेटर A3। ठीक है, अब ये मास और एक्सीलरेशन का सीक्वेंस देखिए क्या है, m1 लेस m2 लेस m3, A1 ग्रेटर, उल्टा हो रहा है ना, द्रव्यमान जिसका कम है, मास जिसका लो है, उसका एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण ज़्यादा है। इट मीन्स A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m, या A इक्वल्स टू F1/m। तो इससे F इक्वल्स टू ma आया था, ठीक है ना। और ये हमने जाना था कि ये कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, फोर्स, यानी बल। तो ये एक्टिविटी आपको इस बात को समझने के लिए बहुत सूटेबल है कि एक्सीलरेशन, त्वरण और मास, द्रव्यमान में क्या रिलेशन होगा। थैंक यू गाइज।